नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज युद्ध का 24वां दिन है और इस चौथे हफ्ते की अगर बात की जाए, अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, मंसूबों की हो चुकी है। ईरान का इजराइल पर क्लस्टर प्रहार से आसमान से आग बरस रही है, जमीन पर तबाही का मंजर है। हर धमाका हर वार एक बड़े खतरे की दस्तक दे रहा है। ईरान के क्लस्टर प्रहार ने साफ कर दिया है, ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। वहीं होर्मुज में महासंग्राम जारी है, जहां से दुनिया की सांसें चलती हैं और अब महासंग्राम का मैदान वो बन चुका है, जहां से गुजरता है दुनिया का करीब करीब 20% तेल। वहीं अब टकरा रही हैं महाशक्तियां, एक चिंगारी और पूरी दुनिया में मच सकता है ऊर्जा संकट का तूफान। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुरू हो चुका है एटमी युद्ध का काउंटडाउन? क्या दुनिया खड़ी है विनाश के सबसे खतरनाक मोड़ पर? क्योंकि अब जो हो रहा है दर्शकों, वो सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक तबाही की आहट है। और सबसे पहले बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 4 बड़ी खबरें क्या है 24वें दिन पर, किस तरह से युद्ध की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले युद्ध के 24वें दिन का जिक्र करेंगे। लगातार इजराइल जो है वो ईरान की राजधानी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ये हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। जिस तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है वो है ईरान का क्लस्टर प्रहार। ये एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बम जो एक मिसाइल्स में नजर आते हैं, एक के अंदर एक जो छोटे छोटे बम होते हैं, वो हवा में जब फूटते हैं तो अलग अलग जगह पर गिरते हैं। इससे बड़ी तबाही हो सकती है और बड़ी तबाही की वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने इसको इंटरसेप्ट नहीं किया तो उससे नुकसान होगा। अगर जमीन पर ये गिरते हुए नजर आए तो वहां पर भी सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में ये सबसे ज्यादा इस वक्त यूज किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। इलाके की अगर बात की जाए, अब किस तरह से वहां की तस्वीर देखने को मिले ईरान का जो क्लस्टर प्रहार है उसके बाद से, वो भी आपको बताते हैं। जो तीसरी तस्वीर सामने आ रही, तीसरी बड़ी खबर है वो होर्मुज पर महासंग्राम को लेकर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से वैश्विक स्थिति जो है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग देश इस वक्त परेशान हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली, क्या मतलब उसको खोला जाए। लेकिन ईरान जो है वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट करने का काम इस वक्त ईरान करता हुआ अमेरिका पर नजर आ रहा है और इस वजह से अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है वो भी आपको बता देते हैं। वो है किस तरह से एटमी वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है। एटमी युद्ध का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार ईरान जो है वो इजराइल पर हमला करता हुआ नजर आ और इजराइल ने भी इसकी शुरुआत कर दी थी। डिमोना को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से ईरान ने हमला किया उससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई और कहा गया कि अगर आपने हमें हल्के में लेने की कोशिश की तो तस्वीर किस तरह से आपकी तकदीर बदलती हुई नजर आएगी, वो आप इस हमले से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारा आज आपको एक एक अपडेट देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अब आपको स्पीच बड़ी खबर बताते हैं। युद्ध के 24वें दिन ईरान के रिहायशी इलाके में हवाई हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। खुरमाबाद पर हवाई हमले किए गए हैं। इजराइल ने कई एयर अटैक जो है वो किया है। ये 4 बड़ी खबरें आप इस वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे खुरमाबाद पर हवाई हमले की। इजराइल ने एयर अटैक किया है। इसके अलावा ईरान पर बमबारी का पलटवार भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान का लगातार क्लस्टर प्रहार से तहलका मचा हुआ है और इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर यरूशलेम वेस्ट बैंक पर लगातार एक के बाद एक कई बम जो है बरसाए जा रहे हैं और इस पर बमबारी का पलटवार ईरान पर देखने को मिल रहा है। आज की रात होर्मुज पर भारी है, क्योंकि ट्रंप ने जो ईरान को धमकी दी थी, अब देखा जाए तो 48 घंटे के बाद करीब करीब 24 घंटे का वक्त बचा है और इस 24 घंटे के अंदर क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्या उस धमकी का बड़ा असर होता हुआ नजर आएगा, वो आप समझिएगा। पूरी तरह से
होर्मुज बंद कर देंगे और कह दिया कि तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि पुनर्निर्माण नहीं होगा। ट्रंप की धमकी से ईरान भड़का हुआ है। एक तरफ अमेरिका के जो लोग हैं वो कोशिश करें, जो ट्रंप की टीम है वो कोशिश कर रही है कि अब इस युद्ध से बाहर निकला जाए, लेकिन कोई रास्ता बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप साहब ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कि रिजीम चेंज होगा तो ये जो युद्ध है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन जाएगा और उसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो युद्ध का 24वां दिन अगर बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक ईरान जो है वो इजराइल की राजधानी पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान की राजधानी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। खुर्माबाद पर हवाई हमले एक के बाद एक किए गए, एयर अटैक किया गया है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईरान पर बमबारी का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। फिर ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोला जाए। अब ये स्थिति आ गई है, ये वो ट्रंप साहब हैं जिन्होंने 48 घंटे का जो वक्त दिया था वो अब काउंटडाउन करते हुए नजर आ रहा है कि 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है, इसमें आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना ही पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया तो हम बड़ा हमला करेंगे, खासकर पावर प्लांट्स पर हमला करते हुए नजर आएंगे और पूरा जो ईरान है वो अंधकार में डूबता हुआ नजर आएगा। लेकिन ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी इस धमकी का पलटवार दिया है और उसने कहा है कि ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि पुनर्निर्माण नहीं होता है। ये दोनों तरफ से वार पलटवार की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि 24वें दिन पर क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, आज क्या अपडेट है वो भी आपको समझाते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग का जो आज 24वां दिन है, इजराइल यूएस का ईरान पर लगातार हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। ये 24वें दिन का अपडेट आपको दे रहे हैं। ईरान का इजराइल पर लगातार क्लस्टर प्रहार यानी क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। क्लस्टर मिसाइल वो जो हवा में जाती है और उसके अंदर एक बम के अंदर और बम होते हैं और जब वो फूटता है तो उसके बाद से वो छोटे छोटे बम अलग अलग फैलते हुए नजर आते हैं और फिर वो अलग अलग जगह गिरते हैं। लैंड माइंस की तरह भी वो काम करते हुए नजर आते हैं। अगर इंटरसेप्ट कर लिया गया तो हवा में मार दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो इंटरसेप्ट नहीं किया गया और जमीन पर गिरते हुए नजर आते हैं तो थोड़ी देर बाद वो फटते हुए भी नजर आते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यरूशलेम वेस्ट बैंक की ओर कई मिसाइलें दागी गई हैं और इसको लेकर अमेरिका ने ईरान को होर्मुज पर चेतावनी भी दी है। ये आपको आज का अपडेट दे रहे हैं। 24वें दिन की अगर बात की जाए 28 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक अगर बात की जाए तो ये तमाम अपडेट्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यरूशलेम वेस्ट बैंक पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, किस तरह से क्लस्टर प्रहार किया जा रहा है और अमेरिका किस तरह से साफ तौर पर ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को और ज्यादा बैकफुट पर पीछे जो है वो भेजा जाए, लेकिन ईरान पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने शर्तें रखी हैं कि अगर आपको हमसे या इस युद्ध से अगर छुटकारा पाना है तो जो हमारी शर्तें हैं उनको मानना होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमें गारंटी दीजिए कि आप आगे इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आएंगे। होर्मुज पर चेतावनी दी गई है और ईरान ने साफ तौर पर इसको लेकर इनकार कर दिया कि होर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो। रियाद की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। ये आज का अपडेट है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इजराइल ने लेबनान में पुल को भी गिराया है। ये आप देखिए कि एक तरफ आप जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी घिरने की कोशिश की जा रही है। लेबनान में अगर बात की जाए जो ट्रिपल एच सामने निकल कर आता है उन पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हुती की अगर बात की जाए या हिजबुल्लाह की बात की जाए वहां पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक तरफ हमले भी तेज किए हैं और दूसरी तरफ इजराइल जो अपने सैनिक है, जो बॉर्डर लाइन है जो लेबनान से सटी हुई, वहां पर सैनिक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और हमले तेज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अराद शहर का दौरा किया है, क्योंकि अराद शहर आपको याद हो कि डिमोना के अलावा जो अराद शहर में हमला किया गया था ईरान की तरफ से और उसके बाद से काफी नुकसान की बात सामने आई थी, जहां जो रिहायशी बिल्डिंगें थी वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई थी। ईरानी मिसाइलों से सैकड़ों लोग जो हैं वो पूरी तरह से घायल हो गए थे और इसी की वजह से नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं, दौरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। तो आप समझिए कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि देर रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़
एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए हैं ईरान ने। खासकर राजधानी को निशाना बनाया जा रहा है। यरूशलेम से लेकर वेस्ट बैंक तक आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों ने कई इलाकों में दहशत फैला दी है। अब आप समझिए कि जो इजराइल ये बात कर रहा था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, वो भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर वॉरहेड से जो लैस मिसाइल है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बम है उसके अंदर से छोटे छोटे बम वो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और फिर अटैक करते हुए नजर आते हैं, गिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसको भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा। इन हमलों के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बज उठता है और तुरंत लोग एक्टिव मोड में नजर आते हैं और उसके बाद से बंकरों और जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहां पर जाने का अलर्ट जारी किया जाता है और उसके पास अपनी जान बचाते हुए लोग नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस क्लस्टर प्रहार पर किस तरह से इजराइल जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है और इस वार का असर देखने को मिला है। दरअसल ईरान का जो इस वक्त इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है, क्योंकि क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइल अटैक से पूरा इजराइल जो है वो दहलता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू की टेंशन इसीलिए बढ़ी हुई है दर्शकों, क्योंकि अब क्लस्टर से हमला किया जा रहा है, क्लस्टर वॉरहेड से इसका जो है इस पूरे युद्ध को और आगे झोंका जा रहा है, क्योंकि कहर देर रात हमले से इतना ज्यादा मचा है कि नुकसान की बात ही नहीं करनी चाहिए। करीब करीब इस पूरे युद्ध में अगर बात की जाए तो ईरान को भी नुकसान हुआ। करीब 2000 से 2500 लोग अब तक मारे गए हैं, जिसमें जो टॉप लीडर्स हैं, जो लोग हैं, उनको अगर उनके आंकड़ों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये करीब करीब 2 से 2500 लोग सामने आते हैं। देर रात जब हमला किया गया तो लोग भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए। यरूशलेम वेस्ट बैंक में दहशत का माहौल है और उसके पास से जैसे ही कोई मिसाइल आसमान में नजर आती है तो उसके बाद से सायरन जो है वो गूंज उठता है और इजराइल के जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागते हुए नजर आते हैं और उसके बाद से वहां पर छिपते हुए नजर आते हैं। आग की लकीरों की तरह अलग अलग जो बम है वो नजर आते हैं, क्योंकि क्लस्टर वॉरहेड की खासियत यही है कि उसके अंदर जो बम है वो एक के अंदर एक कई सारे होते हैं और जब वो फूटता है आसमान में तो अलग अलग छोटे छोटे बम जो है वो दिखाई देते हैं। इस वजह से एयर डिफेंस एक्टिव अलर्ट पर रहता है इजरायली सेना का, लेकिन कई बार इसे इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकामयाब होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील जो है वो की जा रही है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव जो है बेहद चरम पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ईरान उन कंट्रीज को निशाना बना रहा है जहां सबसे ज्यादा नेवी बेसेस हैं, उन पर अटैक करके अमेरिका को पीछे करने का काम, मुंहतोड़ जवाब देने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध पर ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख का दावा भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को, इस क्लस्टर प्रहार को आप समझिए कि कितना ज्यादा नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से आप जो इजराइल के लोग हैं वो बंकरों में छिपते हुए नजर आ रहे हैं। इस पैकेज के जरिए आपको समझाते हैं। क्लस्टर प्रहार से दहला इजरायल। ईरान ने किया क्लस्टर वार। यरूशलेम वेस्ट बैंक पर मिसाइल अटैक। They fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths. ईरान ने एक बार फिर इजराइल को मिसाइल अटैक से दहला दिया है। देर रात इजराइल यरूशलेम और वेस्ट बैंक में क्लस्टर वॉरहेड से लैस ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया। इन हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस बार क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया, जो हवा में ही कई छोटे छोटे बमों में फट जाती हैं, जिससे यह मिसाइल एक बड़े इलाके में तबाही मचाती है।
पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं। यह हमला इजराइल की तरफ से तेहरान पर की गई बमबारी का पलटवार माना जा रहा है। क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल रहायशी इलाकों के लिए बेहद घातक है। हमलों के बाद यरूशलेम और वेस्ट बैंक में लाखों नागरिक इस समय बंकरों में शरण लिए हुए हैं। तो मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और जमीन पर दहशत का माहौल है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, युद्ध पर ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख का हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध पर ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख का ये दावा है, जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से वॉर से अब तक इस युद्ध में करीब 81,365 नागरिक ठिकाने जो है पूरी तरह से तबाह हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। आवासियों की अगर बात की जाए तो 61,555 जिन्हें नुकसान हुआ और इस दौरान अब तक 1500 से 10 जो लोग हैं वो घायल हुए, यानी 1510 लोग अब तक घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस युद्ध की वजह से जो नुकसान है उसका आकलन आप देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि अब तक 81,365 जो नागरिक ठिकाने थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और 61,555 आवासीय और 19,000 कमर्शियल बिल्डिंग वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और इस दौरान, इस युद्ध के दौरान 1510 लोग जो है वो घायल हुए। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस तरह से इन हमलों की वजह से जो इलाके हैं वो थर्रा उठे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान जो वो देखने को मिल रहा है। जो कमर्शियल प्लेसेस हैं उन्हें जो है वो पूरी तरह से मिसाइल अटैक की वजह से गिराया जा रहा है, उन पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो लोग थे करीब 1500 से 1510 जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। और मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए इस पूरे युद्ध में करीब 2000 से 2500 के बीच ये संख्या जो है वो बताई जा रही है। इस्राइल जो है वो लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद से ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान की अगर बात की जाए या इजराइल की अगर बात की जाए तो आप देखिए जो आम नागरिक हैं उनके जो घर हैं वो भी इस मिसाइल की जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको इस बीच बड़ी खबर बताते हैं कि युद्ध पर ईरानी रेड जो क्रिसेंट के प्रमुख हैं उनके दावे के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के 24वें दिन भी भीषण लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। इजराइल के शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले एक के बाद एक लगातार देखने को मिले। खासकर दक्षिणी इजराइल में करीब करीब 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24वें दिन की ये अपडेट है जिसमें इजराइल के जो शहर हैं उन पर ईरान की तरफ से लगातार एक के बाद एक मिसाइल हमला जो है वो किया जा रहा है। दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए तो 200 से ज्यादा लोग वो घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के डिमोना और अराद में भी भारी तबाही की तस्वीर आपने देखी थी जब हमला किया गया था। डिमोना वो इलाका, वो शहर जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है और वहां से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर परमाणु केंद्र की बात सामने आती है और यह कहा जाता है कि अगर उस पर नुकसान होता तो रेडिएशन होता और उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो लगातार ईरान इजराइल पर हमलावर है। खासकर दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए तो 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब आपको यह बता दें कि सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्योंकि ये दो बड़ी खबरें जो आप देख रहे हैं, एक तरफ युद्ध के दौरान अब तक 1510 जो लोग हैं वो घायल हैं पूरी तरह से, दूसरी तरफ इजराइल के शहरों पर ईरान जो है वो मिसाइल हमले करता हुआ नजर आ रहा है और इन मिसाइल हमलों की वजह से अगर इजराइल की बात की जाए, खासकर दक्षिण इजराइल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन मिसाइल हमलों में जो लोग हैं जिन्हें वक्त ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी जान बचा पाए वो इसकी सद में आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हम घुटनों पर लाकर ही मानेंगे ईरान को, लेकिन दूसरी तरफ ईरान वो शर्तें रख रहा है कि भाई हमारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है और अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध से हम बाहर हटें तो जो हमारी शर्तें हैं वो माने कि आप दोबारा युद्ध जो है हमला करते हुए नजर नहीं आएंगे, कि आप दोबारा जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन अमेरिका वो साफ तौर से ये कह रहा है कि हम ये कोई भी शर्त मानने वाले नहीं है। रिपोर्ट देखिए। इससे पहले ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली तंत्र को निशाना बनाया
तो ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएगा। इससे संभावना बढ़ गई कि जंग अब सैन्य ठिकानों से बढ़कर नागरिक ढांचे तक पहुंच सकती है। शनिवार रात इसराइल के अराद और डिमोना पर मिसाइल हमले में कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद इसराइल की सेना ने पलटवार करते हुए तेहरान में ठिकानों पर हमले किया था। दोनों तरफ से लगातार हो रहे जवाबी हमलों से मिडिल ईस्ट के हालात बेहद गंभीर हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऊर्जा और पानी जैसे नागरिक ढांचे पर हमले हुए तो इसका असर सिर्फ जंग ही नहीं, वैश्विक बाजार, तेल की कीमतों और लाखों लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। हमले के बाद पूरे इसराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि हमला मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का हिस्सा है, जहां लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ट्रंप को जवाब जो है वो देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को नक्शे से मिटाना असंभव है। आपको बताएं कि ट्रंप साहब ने यह दावा किया था कि ईरान नक्शे से गायब हो चुका है, लेकिन इसको लेकर जो ईरान के राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उन्होंने दावा किया नक्शे से मिटाना इतना आसान नहीं, ये पूरी तरह से संभव है। ईरान को मिटाने का भ्रम यूएस जो है वो ना पाले, खतरों का डटकर सामना करते हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। पेजेश्कियान साहब जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी के लिए बंद फिलहाल करने की बात सामने आ रही है। तो आप समझिए कि ये बयान क्यों सामने आया। दरअसल आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, एक तो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया, दूसरी तरफ कहा था कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा, मतलब ईरान नक्शे पर है ही नहीं, ये हमने आपको बताया था। और इसी को लेकर अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया और कहा कि गफलत में मत रहो, ईरान को नक्शे से मिटाना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। आप इतने दिन से हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर हम आपको जवाब दे रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ईरान को मिटाने का ट्रंप साहब या यूएस जो है वो भ्रम ना पाले, हम खतरों का डटकर सामना करते हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं, और हम जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी के लिए खुला है, लेकिन अब यहां पर समझिए कि सभी में कौन, जो यूएस और इसराइल के जो एलीज हैं उनके साथ हैं, उनके लिए नहीं, उनके लिए जो युआन में खरीदारी कर रहे हैं, साथ ही साथ चाइना, रशिया और इंडिया के। उन्होंने कहा कि ईरान किसी धमकी से नहीं डरता, आप एक एक करके धमकी देते रहिए। यह सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को चुनौती है कि आप धमकी देते रहिए, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं, क्योंकि अमेरिका, इस्राएल और ईरान के बीच जंग और भीषण हो गई है, और ये अब यकीन मानिए कि और ज्यादा दिनों तक खींचने वाली है। ईरान के डिमोना पर घातक मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो अब कट कर यानी कल से अगर देखा जाए तो 24 घंटे से भी इस वक्त कम रह गया है। तो क्या यह माना जाए कि 24 घंटे बाद क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ ईरान का करारा जवाब है, क्योंकि ईरान कह रहा कि आप 48 घंटे का अल्टीमेटम आप जो दे रहे हैं, इसको हम आपके मुंह पर करारा तमाचा मारते हैं। कैसे, वो आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल पावर प्लांट पर हमले की धमकी से ईरान जो है इस वक्त भड़का हुआ है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर की जो धमकी थी उसमें ट्रंप साहब ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला गया तो हम पावर प्लांट पर हमला करेंगे। और उसके बाद से ईरान गुस्से में, ईरान की तरफ से जवाब आता है कि हम इसके बाद, अगर आपने इसको सपने में भी सोचा, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और ईरान पहले भी ये कर चुका है। दोबारा हमले हुए तो बड़ा संकट खड़ा होगा, साथ ही साथ दुनिया की तेल सप्लाई पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा।
अभी तो सिर्फ कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं और पूरी तरह से अगर इसको बंद कर दिया गया, यानी कोई भी शिप वहां से नहीं जा पाएगी, तो इस तेल सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा, तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। खुलेगा हॉर्मूज, क्या तबाह होगा अरब। हॉर्मूज पर ट्रंप का अल्टीमेटम। धमकी से अमेरिका पर भड़का ईरान। पूरी तरह बंद कर देंगे हॉर्मूज। दुनिया एक बार फिर युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की जंग अब सीधे वैश्विक टकराव का रूप लेती दिख रही है। डिमोना पर हमले के बाद हालात विस्फोटक हो चुके हैं और अब एंट्री हो चुकी है सुपर पावर अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया अल्टीमेटम, हॉर्मूज का रास्ता खोलो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चौथे हफ्ते में एंट्री करने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में लोगों की जान और आजीविका खतरे में पड़ गई है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका बिजली प्लांट्स पर हमला करता है तो तेल और अन्य निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मूज स्ट्रेट को तत्काल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने शनिवार देर रात हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय की थी। ट्रंप के इस पोस्ट को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, यानी ईरान के पास अब 24 घंटे से भी कम समय है। उसे यह तय करना होगा कि हॉर्मूज को खोलना है या संसाधनों को गंवाना है। क्योंकि अमेरिका ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए पहले भी खार्ग द्वीप के तेल ठिकानों पर हमले कर चुका है और ईरान के एटमी ठिकाने नातांज पर हमले कर चुका है। दरअसल ट्रंप की धमकी सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उससे जो है मामला सुलझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत आशंका है कि अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स पर बमबारी शुरू कर दे, क्योंकि चारों तरफ से तो ट्रंप की बेइज्जती हो ही रही है। तो ऐसे में ट्रंप के ऊपर एक तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाई साहब आपने क्या तैयारी की थी, क्योंकि आप एक दिन में जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और आप जो मिसाइलें गिरा रहे हैं, जो छोटे छोटे ड्रोन्स गिरा रहे हैं, उसमें आपको ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि ईरान की तो जो लागत की बात की जाए तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और इससे ईरान में बड़ा संकट पैदा हो जाए, ये ऐसा अमेरिका सोच रहा था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। ट्रंप की ईरान को धमकी आप समझिए किस तरह से देखने को मिल रही है। पावर प्लांट्स पर क्या बमबारी होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट दमावंद तेहरान के पास है। पावर प्लांट दमावंद, इसकी कुल क्षमता की अगर बात की जाए तो करीब 2868 मेगावाट। यह सबसे बड़ा पावर प्लांट है जो तेहरान के पास है और एक डर भी यह सता रहा है कहीं ना कहीं ईरान को कि पावर प्लांट पर हमला जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रंप साहब हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद अपने बयानों का खंडन करते हुए नजर आते हैं और फिर इसी वजह से ईरान जो है वो इस वक्त डरा हुआ नजर आ रहा है और वो अंदाजा लगा रहा है कि क्या पावर प्लांट जो दमावंद है तेहरान के पास, उस पर हमला किया जा सकता है। और ये दमावंद आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी कुल क्षमता की अगर बात की जाए तो 2868 मेगावाट है और ये एक कंबाइंड साइकिल प्लांट, यानी
गैस से बिजली उत्पादन करता है। अब आप समझिए कि अगर इस पर हमला हो जाता है तो कितना ज्यादा ईरान को नुकसान होगा, यानी ईरान पूरे अंधकार में जा सकता है, और यही कोशिश ट्रंप साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला हमला इसी पावर प्लांट पर हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि दूसरा पावर प्लांट जिसका माजंदरान में है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल शहीद सलीमी नेका पावर प्लांट जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी क्षमता करीब करीब 2215 जो है वो मेगावाट जो है वो देखने को मिल रहा है। तीसरा प्लांट जो है गाजवीन का शहीद राजाई, इसकी क्षमता करीब 2043 मेगावाट है। किरमान प्रांत में भी इसी तरह से एक मेगावाट का पावर की अगर बात की जाए तो करीब करीब 1912 मेगावाट का पावर प्लांट है ये। खुजस्तान की कारून नदी पर हाइड्रो पावर स्टेशन है। शहीद अब्बास प्लांट की क्षमता की अगर बात करें तो 2000 मेगावाट। ये अलग अलग पावर प्लांट इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप देख लीजिए कि इतने ज्यादा पावर प्लांट हैं जो शायद निशाने पर अमेरिका के रह सकते हैं, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें 24 घंटे का वक्त जो है वो बचा हुआ है। सबसे बड़ा जो खतरा माना जा रहा है वो माना जा रहा है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, क्योंकि बुशहर पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो 915 मेगावाट बिजली यहां से बनता है, और अगर हमले हुए तो न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। दरअसल ये सभी पावर प्लांट गैस से ही बिजली पैदा करते हैं। खुजस्तान की कारून नदी पर ईरान का हाइड्रो पावर स्टेशन है। शहीद अब्बासपुर नाम के इस प्लांट की क्षमता 2000 मेगावाट है, और ये सभी प्लांट मिलकर ईरान की 70% से ज्यादा ऊर्जा जरूरत को पूरा करते हैं। अब आप समझिए कि 50% से भी ज्यादा जो ऊर्जा जरूरत पड़ती है ईरान को, वो ये सभी प्लांट मिलकर करते हैं, और ऐसे में अगर इन पर हमला हो जाए तो ईरान की क्या स्थिति रहने वाली है। यानी ट्रंप साहब इस वक्त उनके दिमाग में ये खुरापात जरूर चल रही होगी। अगर इन पर हमले हुए तो ईरान पूरी तरह से ठप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है दर्शकों, वो समझिए। सबसे बड़ा खतरा है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जो 915 मेगावाट बिजली बनाता है। अगर यहां हमले हुए तो एकमात्र सक्रिय न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाके से रेडिएशन फैल सकता है, और इससे जो जनता ईरान की उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आप समझिए कि तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करने की धमकी दे चुका है ईरान। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर हॉर्मूज बंद हुआ तो सिर्फ जंग नहीं, पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल आ सकता है। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या 24 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में आग और भड़कने वाली है? אתה לא יכול לראות כי זה פגע לו בצד. ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की लीडरशिप आग बबूला है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ट्रंप की धमकी से कितना डरा हुआ है। ईरान ने कहा कि अगर पावर प्लांट्स पर छोटा सा भी हमला हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। IRGC ने कहा कि इसका जवाब अरब के सभी पावर प्लांट, गैस तेल प्लांट, IT सेक्टर, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमलों से दिया जाएगा। ऐसे में अमेरिका ईरानी प्लांट्स पर हमले करता तो इजराइल, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, इराक और UAE के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू हो जाएंगे। Wow, that is crazy. यानी ट्रंप की कुछ घंटे की मोहलत संपूर्ण अरब को अंधेरे में डुबा सकती है। ईरान अब सिर पर कफन बांध चुका है। उसने तय कर लिया कि अगर अमेरिका उसके अस्तित्व पर खतरा बनता है तो पूरी दुनिया को हिला देगा। अरब के देशों और इजराइल को प्यासा मार देगा, अंधकार में डुबो देगा।
उसके रुख से साफ है कि ईरान हॉर्मूज नहीं खोलने वाला है और अगर ट्रंप की धमकी सच हुई तो अरब सहित इजराइल निर्जन रेगिस्तान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमने आपको बता दिया कि ट्रंप की धमकी अगर सही होती है तो इसका असर होता हुआ क्या नजर आएगा, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का भी पलटवार सामने आया। यह बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की अगर बात की जाए तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धमकी के बाद ईरान का पलटवार, जिसमें कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं किया जाएगा। एक एनिमेशन के जरिए इसका मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस एनिमेटेड वीडियो में जो टाइटल रखा गया वो रखा गया हॉर्मूज स्ट्रेट बंद रहेगा। ये ईरान का उस अल्टीमेटम का जवाब है, उस धमकी का जवाब है जो ट्रंप साहब ने दी थी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो बनाया है और उस एनिमेटेड वीडियो के जरिए इसका पलटवार जो देखने को मिल रहा है। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि वो एनिमेटेड वीडियो क्या है, उस एनिमेटेड वीडियो में क्या कुछ निकल कर सामने आया वो जरा आप समझ लीजिए। दरअसल ये एनिमेटेड वीडियो है जिसमें आपको नजर आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो इलाका है और उसके बाद से इस एनिमेशन के जरिए धमकी दी जा रही है। ईरान के जो स्पाई हैं वो उसको देखते नजर आ रहे हैं, जो नाव है, जो नौका है वहां से गुजरती हुई नजर आ रही है और इसकी नजर जैसे ही पड़ती है वो अपने वॉकी टॉकी से एक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया जाता है। देखिए ये मिसाइल जाता है और फिर शिप पर अटैक किया जाता है और शिप पर अटैक होने के बाद वो जो शिप है वो पूरी तरह से डूबता हुआ नजर आता है। ये आप समझ लीजिए। तो ये टारगेट लॉक किया गया इस एनिमेशन के जरिए, आप समझिए, और फिर इसको पूरी तरह से दो टुकड़ों में ये बंटता हुआ नजर आया है और फिर ये टूट गया है। ये एआई जनरेटेड वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए जो तेल का भी जिक्र किया जा रहा है, तेल की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वो किस तरह से नजर आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पूरी लड़ाई जिसमें ये एआई जनरेटेड वीडियो सामने आया, जिसके जरिए जवाब देने की कोशिश की गई है। हर तरफ से वार जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि ट्रंप साहब ने तो धमकी दे दी थी और उस धमकी का जवाब इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए दिया गया है। यानी ईरान ये करके दिखा चुका है और अब दोबारा हमले हुए तो बड़ा संकट खड़ा होगा क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई पर ब्रेक लगा है। लेकिन अगर तेल उत्पादन केंद्र ही ठप हो गए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी क्योंकि ईरान पूरी तरह से उस पिक्चर का ट्रेलर दिखा चुका है जिसके बाद यह माना जा रहा है कि कहर मच सकता है। 16 मार्च ये तारीख आपको याद होगी। 16 मार्च को ईरान का यूएई पर अटैक देखने को मिला था। फुजैरा तेल स्टोरेज पर ड्रोन हमले एक के बाद एक किए गए थे और उससे काफी नुकसान हुआ था। फिर आप आ जाइए 16 मार्च से 18 से 19 मार्च। 18 से 19 मार्च के बीच कतर पर हमला किया गया था। जब साउथ पार्स पर इसराइल की तरफ से हमला किया गया था गैस प्लांट पर, उसके बाद से ईरान ने भी पलटवार किया, मुंहतोड़ जवाब दिया और किस पर निशाना साधा? कतर पर। यह 18 से 19 मार्च के बीच की कहानी आपको बता रहा हूं। रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया गया। अब आप आ जाइए 19 से 20 मार्च के दरमियान। 19 से 20 मार्च के दरमियान ईरान का कुवैत पर भी हमला देखने को मिला था, जहां पर मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर अटैक किया गया था। यानी ईरान की धमकी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दर्शकों। ईरान ने कहा है कि इजराइल समेत पूरे अरब के डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह कर दिए जाएंगे। अब आप समझिए कि डिसैलिनेशन प्लांट कौन से? वो डिसैलिनेशन प्लांट जहां पर खराब पानी या खारा पानी को पीने लायक बनाया जाता है, मीठा पानी बनाया जाता है। यानी उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा जिसके जरिए लोग जीवित रहने की कोशिश करते हैं, जो जिंदा रह पाते हैं। यानी कमर तोड़ने का काम एक तरह से किया जाएगा। सुनहरी रेत में बसे इस स्वर्ग की लाइफलाइन काटने का ऐलान हो चुका है और इसके बिना यकीन मानिए ये देश इनहैबिटेबल यानी रहने लायक नहीं बचेंगे।
क्योंकि एयर कंडीशनिंग और पीने का पानी बंद होते ही ये धधकते रेगिस्तान में बदल जाएंगे। अरब के देश किस स्तर तक पीने के पानी के लिए समंदर के पानी को साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। अब आपको वो आंकड़े भी बताते हैं कि कैसे डीसैलिनेशन प्लांट की वजह से लोग इस पर निर्भर हैं। तेल के बाद पानी पर किस तरह से संकट जो है वो देखने को मिला। सबसे पहले नंबर है सऊदी अरब। डीसैलिनेशन प्लांट रास अल खैर, शुएबा 3, जुबैल 3 में भी डीसैलिनेशन प्लांट एक दिन में करीब 11.5 मिलियन क्यूबिक जो है वो किया जाता है। दूसरे नंबर पर यूएई आता है। यूएई में वो कौन सी जगह वो समझिए। यूएई में तविला, जबल अली और फुजैरा, ये 3 जगह हैं जहां पर डीसैलिनेशन का काम किया जाता है। हसियान शुवेहात मेरफा डीसैलिनेशन प्लांट उसका नाम है, जहां पर 7.27 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी जो है उपलब्ध होता है। तीसरे नंबर पर आता है कुवैत, यहां पर अज जोर, दोहा वेस्ट और सूबिया डीसैलिनेशन प्लांट सामने आता है। इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर है। कतर में 99% तक डीसैलिनेशन प्लांट पूरी तरह से इस पर निर्भर रहता है। कतर की बात बता रहा हूं, 99% डीसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर रहते हैं। रास अबू फोतांस सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट है और इस पर इजराइल भी 80% निर्भर है। वही इजराइल जो ईरान से इस वक्त युद्ध में आंख से आंख लड़ाकर खड़ा हुआ, आंख से आंख मिलाकर खड़ा हुआ है, वो इजराइल इस डीसैलिनेशन प्लांट पर 80% निर्भर है। सोरेक 1, सोरेक 2 प्लांट ईरान के टारगेट पर हैं कि अगर इजराइल ने इतनी सी भी हिमाकत की तो ईरान इस डीसैलिनेशन प्लांट को उड़ा देगा, इस पर ऐसा वार करेगा कि दोबारा खड़ा नहीं हो सकता और इजराइल की कमर टूटती हुई नजर आएगी। यानी ईरान ने फारस की खाड़ी को दुनिया से जोड़ने वाली हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। हालांकि उसने अपने दुश्मन देशों को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग का दावा किया है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग जो 5वां हिस्सा है वो इससे होकर गुजरता है। करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 20% जो है यहां से तेल जाता है, लेकिन जहाजों पर हमलों ने लगभग सभी टैंकर यातायात को रोक दिया है, क्योंकि हॉर्मुज पर भी महासंग्राम लगातार जारी है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जंग का काउंटडाउन उभरता नजर आ रहा है। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और ईरान ने इसको लेकर धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स को छुआ तक या किसी तरह से अटैक किया तो जो ये रास्ता है ना, इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। क्योंकि ट्रंप एक तरफ अल्टीमेटम देते हुए नजर आते हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कह रहे हैं कि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त जो है बचा हुआ है और अगर तब भी हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतों में विस्फोट होगा और फिर से एक बार अमेरिका की थू-थू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। कई देशों में फ्यूल इमरजेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ट्रंप ने कहा है, जब आप समझिए कि हॉर्मुज पर ये जो महासंग्राम देखने को मिल रहा है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है। ये नेतन्याहू के चेहरे पर जो आप इतनी टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर इतनी टेंशन देख रहे हैं ना, ये इसी की वजह से है। क्योंकि धमकी देना, बोल देना तो अपने आप में वो है, लेकिन उस पर अमल करना, 48 घंटे का वक्त दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोलिए और नहीं खोलेंगे तो आपके पावर प्लांट पर हमला किया जाएगा। तो ईरान ने भी कहा कि आप क्या हमें हल्के में ले रहे हैं क्या? इतने दिन से हम आपका डटकर सामना कर रहे हैं, आपको एक एक चीज का जवाब दिया गया, भला आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे।
हम झुकेंगे नहीं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो पूरी तरह से बंद रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट को खत्म कर देगा। अमेरिका का तर्क है कि ईरान का जो IRGC है वो देश के अधिकांश बुनियादी ढांचे को कंट्रोल करता है और इसका इस्तेमाल युद्ध अभियानों को शक्ति प्रदान करने के लिए करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाले बिजली संयंत्रों को तभी निशाना बनाया जा सकता है जब सैन्य लाभ नागरिकों को होने वाली पीड़ा से अधिक हो। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून यह कहता है कि नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाले बिजली संयंत्रों को तभी निशाना बनाया जा सकता है जब सैन्य लाभ नागरिकों को होने वाली पीड़ा से अधिक हो। दुनिया क्या सच में एटमी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इसका भी हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, आप समझिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उठती आग अब परमाणु तबाही का खतरा बन चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रही, यह जंग पहुंच चुकी है दर्शकों न्यूक्लियर ठिकानों तक। क्यों पहुंची है वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ वो आप समझिए, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी, क्योंकि इस वक्त जो युद्ध है वो एटमी युद्ध के मुहाने पर नजर आ रहा है, पूरी दुनिया नजर आ रही है। टकराव ने इस चीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एटमी खतरे की घंटी सुनाई दे रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में परमाणु तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया पर न्यूक्लियर संकट की आहट सुनाई दे रही है। आपको याद हो कि इजरायली स्ट्राइक में नतांज के पास जो है वो नतांज जो परमाणु केंद्र है उस पर इजरायली स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद से ईरान एक्टिव मोड में आता है, उसने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने जवाबी कार्रवाई में दिमोना परमाणु केंद्र को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले से बड़ा रिस्क रेडिएशन लीक को लेकर सामने आ रही है, इसकी आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के जो देश हैं वो पूरी तरह से दहशत में नजर आ रहे हैं कि भाई साहब ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर इसी तरह से इन लोगों ने एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया या उस पर हमला करते रहेंगे तो उससे रेडिएशन लीक हो सकता है और सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो आसपास के देश हैं। यानी ईरानी ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया जाए उससे पहले किस तरह से न्यूक्लियर साइट्स हैं वो इस वक्त निशाने पर नजर आ रहे हैं। इस पैकेज के जरिए समझिए। एटमी जंग के मुहाने पर दुनिया। इजराइल ईरान टकराव ने बढ़ाया खतरा। टकराव ने बढ़ाया महाविनाश का खतरा। मिडिल ईस्ट में बारूद अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहा, अब जंग सीधे एटमी ठिकानों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जहां मिसाइलें सिर्फ शहरों पर नहीं बल्कि परमाणु ठिकानों पर बरस रही हैं। पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। इजराइल ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र नतांज परमाणु सुविधा को निशाना बनाया। ये वही जगह है जहां जमीन के नीचे पहाड़ों के अंदर यूरेनियम संवर्धन का गुप्त नेटवर्क चलता है। कहा जा रहा है कि यहां सैकड़ों किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और निशाने पर आया इजराइल का सबसे रहस्यमय एटमी ठिकाना दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। हालांकि हमले को पूरी तरह सफल नहीं माना गया, लेकिन मैसेज साफ था कि अब जंग एटमी लेवल तक पहुंच चुकी है।
अगर किसी परमाणु साइट पर सीधा हमला सफल होता है तो सिर्फ विस्फोट ही नहीं, रेडिएशन लीक का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर खतरा जो जंग का कितना खतरनाक चेहरा बनता हुआ नजर आ रहा है वो आपने समझा। अब स्पीच आपको बड़ी खबर बताते हैं कि किस तरह से ईरानी ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ईरानी ड्रोन ठिकानों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से। अमेरिका सेना ने वीडियो इसको लेकर जारी किया है। एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो ईरानी ड्रोन क्षमताओं वाली जो जगह है उन्हें खत्म किया गया है और ईरान सरकार आम लोगों को निशाना बना रही है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। ईरान ड्रोन से आम नागरिकों पर हमला जो है किया जा रहा है, ये निकलकर सामने आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से वो हमले जो है वो किए जा रहे हैं और एक के बाद एक जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ईरानी ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया, इनके जरिए जो देखिए किस तरह से जो बॉम्ब है वो गिराए जा रहे हैं और इस तरह से इसको निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने इसको लेकर वीडियो जारी किया। ये अमेरिकी सेना के द्वारा जारी किया वीडियो जिसमें ये चीजें सामने आ रही है। ईरानी ड्रोन क्षमताओं को खत्म करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। ईरान सरकार जो है वो आम लोगों को निशाना बना रही है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। स्पीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है इजरायल और लेबनान को लेकर। इजरायल और लेबनान सीमा पर तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इजरायल ने बॉर्डर पर सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, जिस चीज का जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था कि इजरायल और लेबनान से लगी जो सीमा है वहां पर इजरायल की तरफ से सैनिकों की संख्या यानी उनकी तादाद लगातार बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो है वो उनकी तरफ से वार भी किया जा रहा है। भारी संख्या में सैन्य वाहन भी तैनात किए गए। बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना उनका मकसद है क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार एक के बाद एक कई रॉकेट इजरायल पर दागता हुआ नजर आ रही है। सैन्य मूवमेंट आप देख सकते हैं। इजरायल लेबनान जो बॉर्डर सीमा है उन पर किया जा रहा है। उसके बाद से जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो तस्वीर भी सामने आ रही है। अब आपको दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये क्या कह रही है अपने आप में। पहली तस्वीर आप देखिए, ईरान जो लगातार ड्रोन हमले कर रहा है उसको लेकर अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और कहा जा रहा है कि हमने ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने इसको लेकर वीडियो जारी किया है और कह रहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रॉक्सीज जो लगातार ईरान की मदद करती हुई नजर आ रही है उनको कंट्रोल करने का काम इजरायल की तरफ से किया जा रहा है, खासकर लेबनान की तरफ। जो इजरायल और लेबनान से सटी सीमा है वहां पर चौकसी बढ़ाई जा रही है और लोगों को वहां पर जो सैन्य क्षमता है उनको बढ़ाया जा रहा है ताकि वहां से किसी तरह की हलचल पैदा ना हो। लेकिन हिजबुल्लाह लगातार एक के बाद एक ड्रोन हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया डेली पर बने रहिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।